हार के घाव का दर्द सह रही भाजपा मुस्लिम और दलित के काबिज सहारनपुर को क्या जीत में बदल पाएगी? लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। पिछले बार सहारनपुर में लोकसभा सीट में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और बसपा ने बाजी मार ली। सहारनपुर लोकसभा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम वोटों को साधने और सहारनपुर लोकसभा को जीतने के लिए भाजपा पूरा दम लगाए हुए है। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र ने भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सभी को यहां जीत दर्ज करने का मौका दिया है। शुरुआती समय में कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन बाद में भाजपा और बसपा के बीच यह सीट को लेकर खींचातानी जारी हो गई। मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम लगभग यहाँ 6 लाख है। 3 लाख SC, 1.5 लाख गुर्जर, 3.5 लाख सवर्ण के अलावा कई अन्य जातियां भी हैं। लेकिन मुस्लिम वोटरों की भूमिका राजनीतिक सुरमाओं को उठा और पटक देती है। 2014 में भाजपा की जीत के बाद इस लोकसभा में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने भाजपा को हराने का भविष्य तय कर दिया था और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले बार बसपा प्रत्याशी फजल रहमान को 5,14,139 वोट हासिल हुए थे और भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को 4,91,722 वोट मिला था। बसपा प्रत्याशी ने 20,000 वोट से जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस हार को जीत में बदलने के लिए इस लोकसभा चुनाव में भाजपा तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी के 80 लोकसभा सीट में से खास 17 सीटों पर भाजपा की निगाहें तेज है, क्योंकि इस सीट को पिछले चुनाव में भाजपा हार गई थी। यही वजह है कि इस बार इसे जीतने की पूरी कोशिश करेगी। सहारनपुर लोकसभा 3 बार बसपा का कब्जा रहा, तो वहीं 2 बार भाजपा का कमल खिल चुका है। जनता पार्टी ने भी यहां अपना खाता खोलने में सफल रही है। सबसे पहले साल 1952 में हुए इस सीट पर चुनाव में कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी और 1977 तक अपना कब्जा जमाए हुए रखी थी। लेकिन इसके बाद आपातकाल और इमरजेंसी में कांग्रेस के हाथों से यह सीट छिन गई। जनता पार्टी और जनता दल का यहाँ कब्जा रहने लगा। यह सिलसिला जारी रहा साल 1996 तक। इसके बाद यहाँ भाजपा की एंट्री होती है और 1996 से 1998 तक यहाँ बनी रहती है। साल 1999 में लोकसभा चुनाव होता है और ये सीटें भाजपा के हाथों से फिसल जाती है। यह सीट फिसलकर बसपा के गोद में जा गिरती है। 2004 में अब लोकसभा चुनाव होता है। अब की बार सहारनपुर लोकसभा सीट बसपा के हाथों से भी फिसल जाती है और सपा इसे लोकने में बाजी मार जाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी की निगाहें सहारनपुर को जीतने पर होती है, लेकिन अब की बार बाजी मारने में बसपा सफल होती है और ये सपा से ये सीट छीन लेती है। 5 साल के गुजरने के बाद पूरे देश में 2014 में मोदी लहर चलता है और मोदी लहर में मुस्लिम और दलित प्रमुख आबादी वाला सहारनपुर को मोदी लहर ले उड़ती है। लेकिन 2014 के बाद हुए कई घटनाओं, दलितों और राजपूतों के बीच हुई हिंसक झड़पें मोदी के खाते से यह सीट लुढ़का देती है और एक बार फिर यहाँ बसपा पर जनता का भरोसा जीत लेती है। लेकिन अब की बार चुनाव में इस सीट को अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा दम दिखाए हुए हैं और लपकने के लिए तैयार है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में चुनावी समीकरण किसके फेवर में जाता है। इस लोकसभा के विधानसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। इस 5 लोकसभा सीट में से 3 सीट पर भाजपा का कब्जा है, वहीं 2 सीटों को समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया है।
सहारनपुर लोकसभा का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। हर किरदार वक्त के साथ ही खिलता है और यही स्थिति जगहों के साथ भी होती है। यह क्षेत्र एक काल में सेनाओं की छावनी हुआ करती थी। यह एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन मुगल शासक ने इसे जागीर के तौर पर जैन रईस रणवीर सिंह को सौंपी थी। उन्होंने ही इसकी स्थापना की। 1340 में इस शहर की स्थापना हुई और सहारनपुर नाम एक राजा सहारनपीर के नाम पर रखा गया। सहारनपीर यूपी के लोकसभा सीटों में सबसे पहले आता है। देश में सबसे अधिक